नमस्ते, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, मैंने आज साड़ी पहनी है, मैंने आज शूट किया है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। तो मैंने साड़ी रिपीट की है लेकिन कुछ अलग सा हट के, क्योंकि मैं हर वक्त बोलती हूँ कि फैशन इज़ दैट कि आप इम्प्रोवाइजेशन इनोवेशन के साथ चलने को फ़ैशन कहते हैं। फ़ैशन और सबसे ऑन टॉप ऑफ द सबसे बड़ी बात है, जिस अटायर में आप खुद को कंफर्ट में रख सकते हैं उसको भी आप फैशन में रख सकते हैं। फ़ैशन मतलब ये नहीं कि कोई अगर साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है तो उनको ज़बरदस्ती साड़ी पहना जाए, या कोई अगर वेस्टर्न आउटफिट में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं तो उनको ज़बरदस्ती वेस्टर्न आउटफिट में रखा जाए। कंफर्ट जोन में रह के फ़ैशन को आप इवॉल्व कर सकते हैं, और इसी का नाम फ़ैशन है। फ़ैशन ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी भी अटायर को पहन ले, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, आपके चेहरे में वो एक क्लमजी शिवरनेस आ जाता है। मतलब क्या बोलूँ कि एक अनकम्फर्ट जोन में आप आ जाते हैं और ना खुद को कैरी कर पाते हैं और तकलीफ़ भी होता है। तो ड्रेसेस जो भी पहने तो कंफर्ट जोन में पहने। और दूसरी बात है कि आप लोगों ने जितना भी मुझे स्टार्स दिए हैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और मैं कल लाइव आई थी एफबी में। एफबी को थोड़ा बूस्ट करने की ज़रूरत है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सहयोगिता देंगे, बिल्कुल देंगे। और दूसरी बात है, यूट्यूब के वालों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे सिल्वर बटन चाहिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं उस बेंचमार्क तक, इनिशियल बेंचमार्क जो होते हैं 1 लाख के, मतलब 1 लाख का जो होता है, तभी मुझे सिल्वर बटन या ब्रोंज़ बटन की उम्मीद रहेगी। अभी तो उम्मीद है, तब तक भी उम्मीद रह सकती है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा होने से भी दे सकते हैं। वो टोटली डिपेंड कर सकते हैं यूट्यूब वाले के ऊपर, हाथों में मैं कुछ नहीं कर सकती। और जिन लोगों ने मेरे वेस्टर्न आउटफिट को देखा होगा, मैंने कल शूट किया था एक कैजुअल एक फ्रॉक के ऊपर। मैं बोल दूं कि मैं उतनी मोटी नहीं लग रही हूँ। वो फ्रॉक का जो कटिंग है, वो कटिंग की वजह से उतना फूली फूली सी लग रही हूँ। अगर मैं तो कोई एडिट वगैरह कुछ नहीं करती, कोई एआई का माध्यम नहीं लेती, कुछ भी नहीं लेती, मेरा जो ओरिजिनल फेस है वही आप लोग मुझे देख रहे हैं। तो और टेक्निकल एडिटिंग भी मैं नहीं करती, मुझे उतना एडिटिंग वगैरह पसंद नहीं है। मैं नेचुरलिटी, नेक्स्ट टू द लेवल ऑफ नेचुरलिटी में बिलीव करती हूँ। और मेरा मेकअप भी, मैंने हर वक्त मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेकअप ऐसा किया जाए कि आप खुद को पहचान सके। ऐसा मेकअप नहीं कि आप खुद को ही ना पहचान सके। मेकअप एंड विदाउट मेकअप में इतना बड़ा हेवा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि लोग आपका मजाक उड़ाए, खिल्ली उड़ाए। तो ऑन दैट नोट आई शुड से कि ये जो स्ट्रेंथ एंड लेंथ है, तो आप उसको क्रिटिसाइज़ मत कीजिएगा। मैं उतनी फूली हुई नहीं लगी, वो ड्रेस का कटिंग के वजह से होता है। जैसे हम लोग ब्लाउज़ में भी हर तरह का कटिंग होता है, ब्रा कट होता है, एलिट कट होता है, प्लेन कट होता है। तो सेम एज़ वो ड्रेस का कुछ कटिंग है। और वो ड्रेस बहुत पुराना है, मुझे कहीं ना कहीं से मिल गया था जब मैं ढूंढ रही थी अपने एसेसरीज़ को रेगुलर शूट पर्पस के लिए, बाकी सब एसेसरीज़ को ढूंढ रही थी, तो उसमें से पोटली में से मुझे मिल गया है। तो हो जाता है कभी कभी उसको, अगर मैं एक बेल्ट के साथ टीम अप करती तो शायद वैसा नहीं लगता। हालांकि बेल्ट भी है, वो भी मुझे ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास जितने भी बेल्ट है वो भी मुझे, बेल्ट का कलेक्शन भी मुझे ढूंढना पड़ेगा। सब अकेले हाथों से करना पड़ता है और शरीर भी साथ नहीं दे। जैसे मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बोलते बोलते थक गई हूँ मैं आज। तो मैं आज इतना ही वीडियो करूँगी, ये आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा। और आप लोग जो लोग जितने मेरे फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब लोग हैं, तो वो आप लोग टीना लहरी जो फ़ैन पेज है वो, उसमें भी आप एडिंग हो सकते हैं। क्योंकि मेरा जो टोटल परफॉर्मेंस वीडियो होता है गाने के साथ, वो एक्चुअली फुल वीडियो आपको सिर्फ मेरे पेज में मिलेगा, फिर टीना लहरी फ़ैन पेज में मिलेगा। क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज़ मैं यूट्यूब में डालती हूँ
वो परफॉर्मेंस वीडियो लेकिन म्यूटेड वर्जन में डालती हूँ, वरना मुझे कॉपीराइट के अंडर घुसना पड़ेगा और जिसका ना कोई मोनेटाइजेशन होगा ना कुछ होगा। और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है मेरे बच्चों को, और ऐसे बहुत सारे और, ताकि मैं और बच्चों को रेस्क्यू कर पाऊँ आगे जाके। इसी मुहिम के लिए मुझे कमाना पड़ता है। दूसरी बात है, जब तक ज़िंदा हूँ अपने पैरों पे, अपने बलबूते पे ज़िंदा रहना चाहिए। किसी के सामने कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं फैलाया है, भगवान के आशीर्वाद से, टचवुड। और आगे भी जितने दिन जीऊँगी मैं खुददारी से सेल्फ डिपेंडेंट की लाइफ जीना चाहती हूँ। माता पिता का जो धर्म था उन्होंने कर दिया है। जन्म देने के बाद उनका जो लाइबिलिटीज़ था मेरे ऊपर, उन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई थी। मैं खुद को बहुत नसीबदार मानती हूँ कि मैं 14 साल की उम्र से मैं खुद कमा रही हूँ, पार्ट टाइम ही सही, खुद कमा रही हूँ। और आज मैं 42 साल की उम्र तक भी कमा रही हूँ, और आगे जाके भगवान से प्रार्थना करूँगी जब तक मेरी यहाँ सांस है मैं खुद अपने पैसे से अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सकूँ। और हर वक्त बीमारी के चलते हर वक्त बीमारी के चलते मुझे जो तकलीफ़ें होती है, मैं उनको थोड़ा सा साइड लाइन करके कुछ ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व रहना चाहती हूँ खुद को, ताकि थोड़ी देर के लिए सही मैं अपनी बीमारी को कॉर्नर कर सकूँ। क्योंकि ये एक मेंटल स्ट्रेस भी होता है, मेंटली डिप्रेशन में जाने का कि एक मुहिम हो जाता है, जो कि मैं नहीं जाना चाहती। मैं बार बार डिप्रेशन में बहुत बार जा चुकी हूँ, लाइफ के पास्ट में बहुत बार डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी माँ के जाने के बाद तो बिल्कुल ही टूट चुकी हूँ मैं, आज भी टूट चुकी हूँ। ये नहीं कि मैं हंस रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ कि मेरे दिल में कोई खुमार नहीं है, मेरे दिल में कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल है। वो लॉस का किसी से भी पूर्ण नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं करने की कोशिश करूँ कुछ। ये बोलते हैं ना, आइडल माइंड इज़ अ डेविल वर्कशॉप, तो मैं कुछ अपने आप को काम में इन्वॉल्व रखने चाहती हूँ। तो उम्मीद है आप लोग साथ देंगे, मेरे वीडियोस को देखिएंगे और अच्छे से अच्छे मुझे सपोर्ट देंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट ही मुझे आगे तक ले जा सकते हैं। आप लोग अच्छे रहिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए और एंजॉय द वीकेंड। शनिवार है, कल संडे है, आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं भी कोशिश करूँगी नया नया और वीडियो लाने के लिए। नमस्ते।